के 2 बज रहे थे। अरावली के घने जंगलों के बीच से गुजरती वो पुरानी सड़क बिल्कुल सुनसान थी। समीर अपनी कार तेज चला रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राघव बैठा था। दोनों शहर से अपने गांव जा रहे थे। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, पीठ उनकी तरफ थी। समीर ने जोर से ब्रेक मारी। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? राघव ने डरते हुए पूछा। समीर ने कांच नीचे किया। दादी, आप ठीक तो हैं? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल सफेद थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी। समीर को अजीब सा लगा। उसने कार आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन तभी वो औरत गायब हो गई। कहाँ गई? राघव की सांस फूलने लगी। समीर ने घबराकर कार स्टार्ट की और तेज भगाई। कुछ ही दूर पार उन्होंने देखा कि वही औरत फिर से सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था। ये वही है समीर, ये इंसान नहीं, राघव चिल्लाया। समीर ने कार नहीं रोकी। उसने कार को औरत के बगल से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार उसके पास से गुजरी, उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं। समीर ने बार बार की घुमाई, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। बाहर एकदम खामोशी छा गई थी, पर वो खामोशी सुकून वाली नहीं, बल्कि जहरीली थी। तभी कार के पीछे वाले कांच पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां राघव की माँ खड़ी थी। राघव बेटा, दरवाजा खोल, मैं रास्ता भटक गई हूँ, वो बोली। उनकी आवाज बिल्कुल असली थी। वही ममता, वही दुलार। राघव इमोशनल हो गया। माँ, आप यहाँ कैसे? वो दरवाजे खोलना ही वाला था कि समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? तेरी माँ तो 200 किलोमीटर दूर गांव में है। ये छलावा है। राघव, ये तेरा दिमाग पढ़ रहा है। बाहर खड़ी माँ का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसका मुंह कान तक फट गया और उसकी लंबी काली जीभ बाहर निकल आई। वो कार के शीशे पर अपने नाखून रगड़ने लगी। हमें भागना होगा, समीर ने फुसफुसाते कहा। उसने कार का दरवाजा खोला और दोनों ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर जब उसने आगे देखा तो राघव गायब था। राघव, कहाँ है तू? समीर ने चिल्लाया। तभी उसे जंगल के बीच एक रोशनी दिखी। वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा घर है। वहां राघव बैठा आग तप रहा था। आजा समीर, यहाँ बहुत ठंड है, राघव ने बड़े आराम से कहा। समीर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वो बैठा उसे ध्यान आया राघव ने वही शर्ट पहनी थी जो उसने कल पहनी थी, पर आज सुबह तो उसने ब्लू शर्ट पहनी है। समीर के पैरों की तले की जमीन निकल गई। तू तो राघव नहीं है। राघव ने अपनी गर्दन पूरी घुमा दी और एक ऐसी आवाज में हंसने लगा जो इंसानी नहीं थी। पहचान लिया? पर थोड़ी देर कर दी। उसका शरीर पिघलने लगा और वो एक लंबे काले साए में बदल गया, जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। समीर वहां से भागा, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। वो बार बार उसी कार के पास पहुंच जाता। हर बार वहां एक नई लाश पड़ी होती, कभी उसकी खुद की तो कभी राघव की। ये छलावा का सबसे बड़ा हथियार होता है, भ्रम। अचानक उसे असली राघव की चीख सुनाई दी। वो एक पुराने कुएं के पास गिरा हुआ था। उसका पैर टूटा हुआ था। समीर, बचाओ मुझे, ये मुझे खा जाएगा। समीर उसके पास भागा, लेकिन तभी उसे पीछे से एक और आवाज आई। समीर, वहां मत जा, वो मैं नहीं हूँ, वो छलावा है। समीर फिर रुक गया। उसके सामने 2 राघव थे। दोनों रो रहे थे, दोनों मदद मांग रहे थे। दोनों की आंखें, आवाज, दर्द सब बिल्कुल असली था। एक राघव ने कहा, समीर याद कर, बचपन में हमने साथ में कसम खाई थी। दूसरे ने कहा, समीर मेरे गले में वो तावीज़ देख जो तूने मुझे दिया था। समीर ने देखा कि दोनों के पास वही निशानियां थी। वो पागल होने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया। तभी उसे समझ आया, छलावा सिर्फ रूप नहीं बदलता, वो यादें भी चुरा लेता है। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा,
अगर सब कुछ झूठ है तो डर कैसा? उसने चिल्लाकर कहा, तू जो भी है सामने आ, मैं नहीं डरता। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक ठंडी हवा चली। समीर ने आंखें खोली तो देखा कि दोनों राघव गायब हैं। वो अकेला खड़ा था, लेकिन जंगल में नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच। उसके सामने वही कार खड़ी थी। समीर को लगा वो बच गया। वो कार की तरफ भागा और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। राघव, तू कहाँ है? पिछली वाली सीट से एक ठंडी आवाज आई। मैं यहाँ हूँ भाई। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। राघव बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली चमड़ी थी, जिस पर ना आंखें थी, ना नाक, ना मुंह। तुझे लगा तू बच गया? वो बिना मुंह के बोला। अचानक कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। बाहर वही बूढ़ी औरत, वही राघव की माँ और हजारों साए कार को घेर कर खड़े हो गए। समीर ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज कार से बाहर नहीं गई। अगली सुबह वो कार वही सुनसान सड़क पर मिली। कार अंदर से बिल्कुल साफ थी, लेकिन समीर और राघव का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक चीज थी जो वहां रह गई थी। कार के डैशबोर्ड पर खून से लिखा था, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखने नहीं देता। राघव और समीर आज भी लापता है। ऐसे लगता है जैसे वो कभी इस दुनिया में आए ही नहीं। दोस्तों, छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी अरावली की उन सड़कों पर अगर आप अकेले जा रहे हो और कोई आपका अपना आपको पुकारे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो आपका अपना नहीं, सिर्फ एक छलावा हो।